जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल फ्यूचर एग्रीकल्चर में हार्दिक स्वागत है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट करना नहीं भूलिए। तो आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की हमारी वीडियो का जो टॉपिक है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ वेजिटेबल्स इन ह्यूमन न्यूट्रिशन, यानी मानव पोषण में सब्जी का क्या महत्व है। इसी टॉपिक पर हम आगे बहुत अच्छे चर्चा करेंगे। उससे पहले हम न्यूट्रिशन शब्द को समझ लेते हैं कि इसका क्या अर्थ है। तो जो न्यूट्रिशन का अर्थ होता है वो पोषक तत्वों से होता है, यानी जब हम किसी सब्जी को खाते हैं तो उससे हमें विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व मिलते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स एसेट्रा। तो इन्हीं को पोषक तत्व बोलते हैं। तो जो सब्जियों का महत्व है, पहले हम इसकी बेसिक बात की जो बेसिक है उस पर बात कर लेते हैं, उसके बाद में हम इसके महत्व को जान लेंगे। तो सब्जियां के जो उत्पादन में जो पहला स्थान है वो चीन का है और दूसरे नंबर पर भारत आता है सब्जियों के उत्पादन में। वही बात करें कि हमको प्रतिदिन कितनी सब्जी खानी चाहिए, तो उसके लिए इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च जो कि नई दिल्ली में है, इसके अनुसार एक मनुष्य को प्रतिदिन 200 से 300 ग्राम सब्जियों का सेवन करना चाहिए। इसमें इसने अलग अलग कैटेगरी बना रखी हैं, जिसमें पहली कैटेगरी है पत्ते वाली सब्जियों का सेवन, जो कि हमें प्रतिदिन 100 से 125 ग्राम पत्ते वाली सब्जियों का सेवन करना चाहिए, जिसमें इसके उदाहरण की बात करें तो पालक, गोभी आ जाएंगे। इसकी दूसरी कैटेगरी है वो है तने वाली सब्जियां। इसका जो हमें सेवन करना चाहिए वो 80 से 120 ग्राम प्रतिदिन हमें खानी चाहिए। अगर इसकी उदाहरण की बात करें तो वो आलू है। तीसरी सी कैटेगरी है जड़ वाली सब्जियां। तो जड़ वाली जो सब्जियां हैं इसका सेवन हमें 100 से 125 ग्राम करना चाहिए। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें कि सब्जी वाली जड़ वाली सब्जियां कौन सी होती हैं, तो वो मूली, गाजर हो जाएगी। हालांकि इसमें पालक लिख दिया है वो गलत है, क्योंकि पालक जो है वो एक पत्ते वाली सब्जी है। लेकिन भारत के आहार में सब्जियां औसतन 20 से 25% ही होती हैं, यानी भारत में जो लोग होते हैं वो सब्जी का सेवन कम करते हैं। मनुष्य के आहार में सब्जियों का जो महत्व है वो निम्न प्रकार है। तो आइए हम इसके महत्व को देख लेते हैं कि सब्जी खाने से हमें क्या प्रॉफिट होता है। तो सब्जियों का सबसे महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट है वो है हेल्थ, यानी स्वास्थ्य। क्योंकि हम किसी भी चीज़ को खाएंगे तो उसका हमारा सीधा जो इम्पैक्ट होगा वो हमारी बॉडी पे ही होगा, क्योंकि हम जहर खाएंगे तब भी और दवा खाएंगे तब भी, तो उसका असर तो हमारे शरीर पे ही दिखना है। तो प्राचीन काल की अगर बात करें तो उस समय लोग जो होते थे वो हरी सब्जियों का सेवन अधिक करते थे, जिसकी वजह से उनका शरीर तंदुरुस्त और अनेक बीमारियों से बचा रहता था। जबकि वर्तमान समय में अगर बात करें तो हरी सब्जियों की को हम बहुत कम ही खाते हैं, बल्कि हम बाजार की अन्य चीज़ें जैसे मोमोज हो गए, गोलगप्पे या चिप्स, बिस्किट वगैरह हम अधिक खाते हैं, जिसका असर हमारे शरीर पर दिखता है। और जो हमारा बॉडी है उसमें अनेक प्रकार की बीमारी पनप रही हैं। दूसरा, हमें पेट की अन्य समस्याएं भी होती जा रही हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम जो सब्जियां हैं उनका सेवन नियमित रूप से करते रहें, और अगर हम ऐसा करते हैं तो जो हमारा शरीर है वो अच्छा बना रहेगा, या हमारा स्वास्थ्य है वो अच्छा बना रहेगा। इसका जो दूसरा इम्पोर्टेंस है वो है शारीरिक वृद्धि, यानी फिजिकल ग्रोथ ऑफ बॉडी। जब हम सब्जियों का सेवन करते हैं तो उससे हमें पोषक तत्व मिलते हैं विभिन्न प्रकार के, और जब पोषक तत्व मिलेंगे तो हमारी वृद्धि में सहायक होंगे बॉडी की। तो सब्जियों में पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं, इसलिए वो शरीर की वृद्धि के लिए बहुत आवश्यक होते हैं। इसलिए हमें प्रतिदिन हरी सब्जियों का सेवन करना चाहिए। इसका जो तीसरा इम्पोर्टेंस है वो है फूड, यानी भोजन। मनुष्य केवल अनाज वाली सब्जियों पर ही आश्रित यानी डिपेंड नहीं रह सकता, उसे रोटी चावल के साथ साथ सब्जियों की भी आवश्यकता रहती है। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि हम रोटी चावल को बिना सब्जी के ही खा लेंगे रूखा, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। तो हमें सब्जियों की आवश्यकता होती है, क्योंकि सब्जी खाने का स्वाद बढ़ा देती हैं। एक चौथा इम्पोर्टेंस है वो है कार्य करने के लिए ऊर्जा, यानी किसी भी कार्य करने के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है। जिस तरह एक इंजन को चलने के लिए फ्यूल की आवश्यकता होती है, उसी तरह मनुष्य को काम करने के लिए एनर्जी की आवश्यकता होगी। और एनर्जी जो होती है वो मनुष्य को भोजन से ही मिलती है। भोजन या अन्य जो चीज़ें रहती हैं उनसे मिल जाती है, उनसे एनर्जी, जिनमें मिनरल्स या विटामिन या फैट्स रहते हैं। तो जब हम सब्जियों को खाएंगे तो उस समय विभिन्न प्रकार के मिनरल्स मिल जाएंगे, जैसे लोहा हो गया और कैल्शियम हो गया, एक्सेट्रा।
वहीं अगर बात करें विटामिन की, तो सब्जियों में अलग अलग प्रकार के विटामिन पाए जाते हैं। जैसे गोभी में विटामिन सी पाया जाता है। इसी प्रकार अगर हम अलग अलग रोज अगर हम हरी सब्जियों खाते हैं तो उससे लगभग सभी प्रकार के विटामिन, खनिज, कार्बोहाइड्रेट, वसा हमको प्राप्त होते रहेंगे और हमारा जो शरीर है वो अच्छा बना रहेगा और हमें कार्य करने के लिए अच्छी एनर्जी मिलती रहेगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना नहीं भूलिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।